नमस्कार। साइक्लोनिक स्टॉर्म ताउते अब कमजोर होकर लो प्रेशर बन गया है और इस समय पश्चिमी दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा इससे सटे राजस्थान और आसपास के भागों पर है। ये लगातार उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ेगा, उत्तराखंड के करीब पहुंचेगा और कई इलाकों पर इसका प्रभाव अभी भी बना रहेगा। बादलों में आप देख सकते हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर घने बादल इस सिस्टम के प्रभाव से अभी भी बने हुए हैं। इसके अलावा एक WD वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के करीब है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पर्वतीय इलाके हैं, हिमालयी क्षेत्र, इन भागों पर मौसम कल काफ़ी इंटेंस एक्टिविटी दे सकता है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम के ऊपर बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में बंगाल की खाड़ी से पहुंचने वाली आर्द्र हवाओं के कारण बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, घने बादल हैं। लाइव लाइटिंग स्टेटस भी आज आपने देखा होगा, कई जगहों पर गर्जना वाले बादल बने, जिसमें कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों, छत्तीसगढ़ और केरल तथा तमिलनाडु में भी गरज के साथ वर्षा हुई। इसके साथ ही एक सिस्टम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में यानी उत्तरी अंडमान सागर पर विकसित होने वाला है, ऐसी संभावना बनने लगी है, जो धीरे धीरे इंटेंसिफाई होगा और 22 मई तक इसके लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील होने तथा उसके बाद और इंटेंसिफिकेशन इसके होने की संभावना नजर आ रही है। इसके साथ ही एक अच्छी खबर कि इक्वेटोरियल क्रॉस विंड फ्लो, विंड का जो हवाओं का जो क्रॉस फ्लो होता है वो बढ़ गया है, सक्रियता बढ़ गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून जल्द ही 21 मई के आसपास या 20-21 मई के बीच में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों पर और दक्षिणी अंडमान सागर पर मानसून आगे बढ़ सकता है। ये अच्छी खबर। और इन मौसमी स्थितियों के बीच क्या रहेगी संभावना 20 मई को मौसम, देश भर के मौसम पर आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों से, जहां पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। बारिश का सिलसिला उत्तराखंड में पहले से ही शुरू हो चुका है, कई जगहों पर काफ़ी व्यापक वर्षा हो रही है और कल भी आप देख सकते हैं यहां पर 20 मई को उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में, उधमपुर से लेकर रुद्रप्रयाग से लेकर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और चमोली, पिथौरागढ़, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तरकाशी, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। यहाँ तक कि उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर क्लाउड बर्स्ट की भी आशंका है, यानी बादल भी फट सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ये सिस्टम जो लो प्रेशर बना है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब पहुंचेगा, उसके बाद उत्तराखंड के ऊपर इसका प्रभाव दिखेगा। और क्योंकि उत्तराखंड, जैसा कि इससे पहले भी हमने बात की थी, उत्तराखंड की जो सिचुएशन है, भौगोलिक स्थिति है, वो हायर एल्टीट्यूड पर है, पहाड़ी इलाका है और इस सिस्टम को उस पहाड़ी इलाकों को पार करने में समय लगेगा। इस वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रभाव अब बची हुई इसकी जो एनर्जी है उसका पूरा प्रभाव उत्तराखंड पर ही दिखाई देगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी दिखाई देगा, लेकिन बादल यहाँ फट सकते हैं, भारी वर्षा हो सकती है, भूस्खलन की संभावना रहेगी। तो बड़ी खबर यह है उत्तराखंड के लिए कि अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर आपको बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोई भी अप्रिय स्थिति, बादल फटने की स्थिति में हो सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सभी क्षेत्रों में भी बारिश होने की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी उत्तराखंड के मुकाबले काफ़ी कम रहने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत आज के मौसम कल से साफ होने लगेगा। दिल्ली NCR में, पंजाब और हरियाणा में भी हवाएं शुष्क हो जाएंगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों में चुरू, हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर से लेकर उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर तक, इन सभी क्षेत्रों में पश्चिमी दिशा से काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के लोगों को काफ़ी निराश होना पड़ा है। पहले उम्मीद थी कि इसका साइक्लोन का ट्रैक गुजरात पर लैंडफॉल करने के बाद पश्चिमी राजस्थान की तरफ से होगा। लोग इंतजार कर रहे थे बारिश की, लेकिन बारिश यहाँ पर नहीं हुई है, या जिन इलाकों में हुई भी है तो बहुत हल्की हुई है। और पूर्वी राजस्थान के भागों में, जयपुर और आसपास के इलाकों में, साथ ही जोधपुर में काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है और कोटा, सवाई माधोपुर और भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, इन सभी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो अब यहाँ फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आइसोलेटेड 1-2 जगहों पर गर्जना और लाइटनिंग के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना बन सकती है, लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत लो है। हालांकि पंजाब के जो उत्तरी इलाके होंगे, अमृतसर, तरन तारण और आसपास के हिस्से, जालंधर, पठानकोट, इन सभी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन हरियाणा के भी पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश हो सकती है, खासतौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला, चंडीगढ़, ये इलाके शामिल हो सकते हैं। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा।
उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तराखंड से सटे भागों पर इस समय भी काफ़ी अच्छी वर्षा हो रही है। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, यहाँ तक कि शाहजहांपुर और आसपास के इलाकों में और इससे भी कुछ दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा आगामी 24 घंटों के दौरान यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती है। दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत अब सक्रिय धीरे धीरे कम होने लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर हल्की वर्षा की संभावना बनी रहेगी। हवाएं भी काफ़ी चल सकती हैं, 15 से 25 या 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र कल सक्रिय मौसम वाला क्षेत्र होगा। देश के उन राज्यों में से होगा जहां पर मौसम काफ़ी सक्रिय रहेगा। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में, साथ ही साथ कानपुर, उत्तर में बहराइच और गोंडा, बस्ती, देवरिया, श्रावस्ती, इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही साथ मध्य में अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, इन सभी क्षेत्रों में, दक्षिण में बांदा, झांसी, कानपुर, जालौन, उरई, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, सोनभद्र, भदोही और जौनपुर, प्रतापगढ़, पूरब में वाराणसी, आजमगढ़ और गाजीपुर, साथ ही साथ गोरखपुर, बलिया, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, ज़्यादातर जगहों पर, कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा भी हो सकती है। इसी तरह से बिहार पर भी काफ़ी समय से इंतज़ार बिहार के लोगों को भी है बारिश का, तो यहाँ बिहार में भी काफ़ी अच्छी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि पटना, गया, नवादा, सिवान से लेकर कई जगहों पर काफ़ी अच्छी वर्षा होगी। और ये आपको बता दें कि उत्तरी तराई क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में भागलपुर, कटिहार और जो उत्तरी इलाके हैं, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, चंपारण, इन सभी क्षेत्रों की तुलना में मध्य और दक्षिणी तथा पश्चिमी इलाकों में ज़्यादा बारिश आगामी 24 घंटों के दौरान हो सकती है। बहुत दिनों बाद ऐसा मौसम बिहार के ऊपर दिखेगा और ये साइक्लोन ताउक्ते का बचा हुआ प्रभाव है, जिसके चलते यहाँ पर बारिश देखने को मिलेगी। इसके साथ ही झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी उम्मीद है कि 20 मई को कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा गर्जना के साथ, लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ हो सकती है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भी असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही साथ ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना यहाँ पर है। मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि बादलों की गरज के साथ प्री मानसून का 1-2 स्पेल, वर्षा का स्पेल आ सकता है। हल्की बूंदाबांदी या कहीं कहीं पर हल्की वर्षा 5 या 8-10 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हो सकती है इन भागों में। ज़्यादा इंटेंस वर्षा की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों तथा गुजरात में और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा, लेकिन नासिक से लेकर पुणे और सांगली, सतारा तक, साथ ही साथ मुंबई तथा उसके दक्षिण में अलीबाग से लेकर रत्नागिरी और रायगढ़ तक कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बादल छाए रह सकते हैं। साथ ही साथ हम दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना के पूर्वी क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के तटीय भागों तथा रायलसीमा क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। कहीं कहीं पर मध्यम बारिश की भी संभावना रहेगी। गोवा और कर्नाटक के अंदरूनी तटीय इलाके, केरल, तमिलनाडु, इन सभी जगहों पर काफ़ी अच्छी प्री मानसून वर्षा का स्पेल आ सकता है। कुछ इलाकों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर मध्यम वर्षा यहाँ पर हो सकती है। ज़्यादा बारिश के आसार फिलहाल नहीं है। पुदुचेरी में भी वर्षा की संभावना यहाँ पर रहेगी, हल्की से मध्यम। कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश भी कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन बहुत भारी वर्षा की संभावना फिलहाल पुदुचेरी में भी नहीं है। चेन्नई में मॉडरेट रेन की संभावना बन रही है 20 मई के लिए। इसके अलावा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मौसम सक्रिय हो रहा है। उत्तरी अंडमान सागर पर एक सर्कुलेशन यहाँ डेवलप हुआ है और धीरे धीरे ये इंटेंसिफाई होता रहेगा और 22 मई तक ये लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा। इसके बारे में एक अलग से बुलेटिन में डालूंगा थोड़ी देर में। और उत्तरी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर काफ़ी अच्छी वर्षा कल हमें देखने को मिल सकती है। और 21 मई को आप हवाओं का फ्लो देख सकते हैं, किस तरह से दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार कंसिस्टेंट इक्वेटर जो है भूमध्य रेखा, उससे लेकर अरब सागर की तरफ से आ रही हैं और ये हवाएं काफ़ी इंटेंस होकर अंडमान सागर के दक्षिणी भागों पर पहुंचने वाली हैं। तो इसके साथ ही संभावना इस बात की बन रही है कि 21 मई को दक्षिणी अंडमान सागर पर दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 दस्तक दे सकता है, आगे बढ़ सकता है।
इसके बाद इंतज़ार शुरू हो जाएगा केरल में मॉनसून के आगमन का, जिसकी संभावना 30 मई के आसपास या 31 मई के आसपास बन रही है। आमतौर पर 1 जून को दस्तक देता है केरल में, तो थोड़ा सा उससे पहले इसका अराइवल केरल में हो सकता है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। इसके अलावा भी बुलेटिनों का सिलसिला जारी है और एक बुलेटिन थोड़ी देर में आपके लिए साइक्लोन से जुड़ा डालेंगे, जो संभावित साइक्लोन है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर एक वीडियो का, हर एक वेदर अपडेट का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने लोगों से साझा कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगे तो। धन्यवाद।